Yes, 11th class accountancy students, welcome again. Our today's topic is gain and loss. Before this topic, we have discussed the term profit. Profit and gain, as per the dictionary meaning, seem to be one and the same, but from the accounting point of view, there is some difference between these two terms. I have taught you about profit. Let me recap the meaning of profit once again. By the term profit, we mean the excess of total revenues over total expenses. The excess of total revenues over total expenses. This is called profit, but for an accounting period. The excess of total revenues over total expenses of a firm for an accounting period, this is known as profit. यानी एक साल के लिए जो अकाउंटिंग ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक फर्म को जो रेवेन्यूज आते हैं और एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर जो अगर हमारे पास सपोज हम एक्सपेंडिचर करते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज टू परचेज प्रोडक्ट्स फॉर सेल, तो उसमें हमें रेवेन्यू आता है फिर 1,20,000. ये रेवेन्यू आ गया, ये एक्सपेंसेस हैं. तो जो ये एक्स्ट्रा हमें अमाउंट आया 20,000, excess of these 20,000 over this expenses over 1 lakh, this is called the profit. ये तो मैंने पहले ही आपको बोला है. तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स, दैट इज गेन एंड लॉस. जहां तक गेन का ताल्लुक है, गेन it is a monetary benefit और प्रॉफिट जो हमने अभी पढ़ा, ये भी प्रॉफिट ही है या मॉनिटरी बेनिफिट है या प्रॉफिट भी है या एडवांटेज है या कोई बेनिफिट है किसी भी चीज पर. मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम ए बिजनेस ट्रांजैक्शन. जो भी सपोज हम डेट यहां पर लिखते हैं ट्रांजैक्शन में और पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं, इस डेट पर फिर नेचर लिखते हैं, खर्च किया या इनकम आई, एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ. तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सपोज 1 अप्रैल 2020 पर 21 पर हमारी पर्टिकुलर्स क्या है, हम पर ये कैपिटल हमारा है या हमने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 1 लाख रुपीज. तो इसका नेचर ये है कि ये हमारा एक एक्सपेंस है बिजनेस पर. इसी तरह जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ करती हैं, हमने परचेज किए इस डेट पर, फिर इस डेट पर, फिर इस डेट पर, इस डेट पर, टोटल जो इसमें प्रॉफिट हमें मिलता है, जो इसमें एडवांटेज मिलता है, वो गेन है. इतना ही नहीं, ये गेन जो है इट में हैव एदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर. ये जरूरी नहीं है कि ये रेवेन्यू ही हो, इनकम में ही हो. इसमें कैपिटल नेचर भी है और रेवेन्यू नेचर भी है. ये दोनों मैं आपको एक चीज के जरिए गेन समझाऊंगा कि अगर हमारे पास कंपनी में कोई गुड्स या सर्विसेज, हमें सर्विसेज के जरिए भी फायदा मिलता है, ट्रांसपोर्ट के जरिए भी फायदा मिल सकता है,
ह्यूमन रिसोर्स के जरिए भी, ह्यूमन रिसोर्स एक सर्विस है हमारे पास, मैनेजर है हमारे पास, सुपरवाइजर्स हैं या वर्कर्स हैं, ऐसे एफिशिएंट वर्कर्स हैं जिनसे कंपनी को फायदा मिलता है, दैट इज आल्सो नोन एज गेन. That means the company is gaining something through these, with the help of these human resources, with the help of transport, with the help of any other resource. It's not necessary it will be only money. तो अब आप समझ गए हमने क्या सीखा अब. This gain, it is a monetary benefit or profit or advantage resulting from a business transaction. It may be either in capital nature or in revenue nature or both. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको. Let's know it with the help of this example. For example, cost of a machine. Cost of a machine in a business or in a company. This is equal to rupees 20 lakh. हमने 20 लाख की एक मशीन खरीदी है. किस लिए? फॉर रिसेल. हमने बहुत सारी मशीन्स खरीदी हैं जिनका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 20 लाख ईच. यानी हर एक मशीन की कीमत क्या है? 20 लाख रुपए. हम एक मशीन को सेल करते हैं. सोल्ड दिस मशीन फॉर रुपीज, से फॉर एग्जांपल हम इसको 22 लाख में बेचते हैं. मार्केट ऐसा हुआ कि 22 लाख रेट है इसकी इस वक्त, तो हमारे पास गेन हुआ, गेन है रुपीज 2 लाख. प्रॉफिट भी यही है, गेन भी यही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है. हम उसमें हम कहते हैं कि ये एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस. यानी पूरे साल के लिए, वो पूरे साल के लिए, यहाँ पूरा साल जरूरी नहीं है, अदरवाइज इट इज वन एट द सेम एज प्रॉफिट. गेन में हम किसी भी वक्त, गेन एक वीक के लिए भी है, एक मंथ हो, क्वार्टर हो, एक दिन में, एक मिनट में गेन हो सकता है. लेकिन प्रॉफिट जो है दैट इज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज फॉर ए फाइनेंशियल ईयर. एक साल के टोटल रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंसेस वहां पर काउंट किए जाते हैं. और यहाँ पर टोटल रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है, यहाँ एक दिन के एक्सपेंसेस और एक दिन के रेवेन्यूज. यह भी एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस है, लेकिन एक दिन, एक मिनट, एक घंटा, जो मर्जी, यहाँ कोई कैद नहीं है टाइम की. वी आर नॉट बाउंड फॉर टाइम लिमिट. बट in profits we have to calculate for an accounting period of time. We have to calculate the total revenues, excess of total revenues over excess over total expenses for an accounting period. ये difference है. So let's proceed ahead. Gain तो हम समझ गए क्या है. Now let's learn another term, that is loss. प्रॉफिट एंड लॉस ये न्यूमेरिकल्स में आपको बेसिक टर्म है, तो आपको समझने की ज़रूरत है इसको. प्रॉफिट और गेन तो हम समझ गए. अब लॉस, व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म? लॉस मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच a firm receives no benefit. एक फर्म को कोई फायदा नहीं, नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है. Something against which a firm receives no benefit, this is loss. Or in other words we can say loss is an unwanted burden on the shoulders of an entrepreneur. An unwanted burden on the business, on the firm, which does not generate any revenue for the business. An unwanted burden on the firm, which does not generate any revenue. Revenue नहीं आ सकता है.
In other words, we can say loss decreases the cost price instead of increasing it, instead of giving any profit or benefit to the organization. It decreases the cost price of a product. The cost price of the product goes on minus side, on negative side. यानी कि लॉस से हम समझते हैं कि इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, cost of a table. For example, the firm sells furniture. In this firm, cost of a table is rupees 2000, sold for, जैसे गेन में हमने एग्जांपल दी थी, rupees 1500, 1500, therefore loss is equal to rupees 500. आप अच्छी तरह समझ गए कि ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट की बात हो या गेन की बात हो तो इसमें इंक्रीज होती है, और यहाँ जब लॉस की बात करेंगे तो उसमें डिक्रीज होती है. जब कॉस्ट प्राइस में डिक्रीज हो, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डिक्रीज हो, दैट्स लॉस. आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी विल बी बैक soon for learning another topic. Till then, goodbye. Take care.